हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित तीसरी क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि बामन सिद्धांत इसके पहले 2 क्लासों में दे चुका था। अब हम इसकी अगली क्लास में 53वां सिद्धांत पढ़ेंगे। तो हमारा अगला सिद्धांत 53 नंबर का सिद्धांत है संरचनावाद। संरचनावाद का सिद्धांत। तो संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट महोदय ने। इसके बाद हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी विलियम वुंट महोदय ने दिया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के महोदय के द्वारा खोला गया। इसके बाद चेतना का सिद्धांत। तो चेतना का सिद्धांत भी विलियम वुंट महोदय ने ही दिए। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत जो है, अगला सिद्धांत किसने दिया? विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे महोदय ने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, विलियम मैकडूगल के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का सिद्धांत। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का सिद्धांत भी पोम्पोलाजी महोदय ने ही दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया। आर एस सिद्धांत, आर एस थ्योरी को भी स्किनर महोदय के द्वारा ही दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पाव्लोव के द्वारा दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पाव्लोव महोदय के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पाव्लोव महोदय के द्वारा दिया गया। प्रतिस्थापक का सिद्धांत। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पाव्लोव महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद एस आर थ्योरी के सिद्धांत पाव्लोव महोदय ने ही दिए। इसके बाद अगला हमारा सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रबलन का सिद्धांत भी C.L. हल्क महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी C.L. महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद सबलीकरण का सिद्धांत। तो सबलीकरण का सिद्धांत भी C.L. हल महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है संपोषक का सिद्धांत। संपोषक का सिद्धांत। तो हमारा संपोषक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? संपोषक का सिद्धांत भी सबलीकरण सिद्धांत के बाद सबलीकरण का सिद्धांत C.L. महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद संपोषक का सिद्धांत भी C.L. हल महोदय के द्वारा दिया गया। संपोषक का सिद्धांत भी C.L. हल महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद हमारा चालक का सिद्धांत। तो चालक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चालक का सिद्धांत C.L. हल महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद अंतर्नौद का सिद्धांत। अंतर्नौद का सिद्धांत C.L. हल महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है प्रणोदन का सिद्धांत। प्रणोद का सिद्धांत। तो प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रणोद का सिद्धांत भी C.L. हल महोदय के द्वारा ही दिया गया। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम का सूक्ष्म का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोप्पा एवं बर्दिमर महोदय के द्वारा दिया गया। हमारा अगला सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कोहलर, कोप्पा और बर्दिमर महोदय के द्वारा ही दिया गया। तो मैं आपको इस वीडियो को रिवर्स करके भी दिखा दे रहा हूँ, और इसमें जितने भी आपको सिद्धांत मिलेंगे वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम, जितने भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन एग्ज़ामों में हमेशा ये सिद्धांत पूछे जाते हैं, जो कि हमेशा की दृष्टि से आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में ये सिद्धांत पूछे गए हैं। और इन सिद्धांतों को अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और दोबारा इनको पढ़ने की ज़रूरत न पड़ेगी।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने के लिए, इन सिद्धांतों को बनाने के लिए, लिखने के लिए हमने एक किताबों की सहारा नहीं बल्कि 4-4, 5-5 किताबों का सहारा है, उनसे संग्रह करके और एक एक सिद्धांतों को सभी 4-5 किताबों से संग्रह करके और आप तक दिया है। तो इस कारण से मेरी मेहनत बेकार ना जाए दोस्तों, इसलिए आप कम से कम मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।